एक्शन में शिवराज, ना जांच ना चार्जशीट, सीधे नौकरी से बर्खास्त। मंत्रियों का भी फिक्स किया टारगेट, अगस्त से खुद करेंगे समीक्षा। का एक बड़ा काम है ये गुड गवर्नेंस, जिसमें एक आता है लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना और दूसरा डिलीवरी मैकेनिज्म। ये दोनों चीजें सुनिश्चित करनी है और ऐसे अपराधियों की सूची चाहिए हमें और उन पर कार्रवाई चाहिए। कई बार नीचे मिले रहते हैं लोग और मिलके खाते पीते रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा किसी भी हालत में। शासन की मंशा को, मुख्यमंत्री की मंशा को साफ समझ लें। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। 3 दिन पहले पुलिस महकमे को लॉ एंड ऑर्डर और डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक करने को लेकर फटकारा। बुधवार को कैबिनेट बैठक में भी उनका अंदाज सख्त दिखा। उन्होंने उज्जैन के यौन शोषण के आरोपी आबकारी विभाग के एसआई पंकज जैन को बर्खास्त करने के आदेश दिए। न विभागीय जांच, न चार्जशीट, सीधे नौकरी से बाहर करने का आदेश सुन बैठक में मौजूद मंत्री और अफसर भी अवाक रह गए। जैसा उज्जैन के आबकारी अधिकारी का, सब इंस्पेक्टर का बच्ची से दुष्कृत्य सामने आया है, आज मुख्यमंत्री जी ने उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय किया है कि इस तरह के कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, मंत्रियों से भी हिसाब किताब मांगा। साथ ही आगे की प्लानिंग और रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। अगस्त से हर महीने खुद करेंगे काम की समीक्षा। और सभी मंत्रियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो अपने अपने विभाग की जल्दी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके साथ बैठ के एक विभाग की समीक्षा करेंगे और त्वरित गति से सब विभागों में कार्य हो। चौथी पारी में शिव के बदले शासन करने के तरीके का असर दिखने भी लगा है। 2 दिन पहले मनावर पुलिस ने इनामी हिस्ट्री शीटर छोटू को दबोचा। भोपाल में इनामी बदमाश शेखर लोधी को शॉर्ट एनकाउंटर में घेरा। नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया है माफिया प्यारे मियां। पुलिस को भी फ्री हैंड देने के साथ सरकार ने यह भी ताकीद कर दिया है कि इसकी आड़ में आम और गरीब जनता को सताया तो पुलिस की भी खैर नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिव का चौथा अवतार। तो शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह आपने उन्हें देखा कि वो शांत लेकिन बहुत मजबूत अंदाज में अपनी बात कह रहे थे और उज्जैन का जो आबकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला सब इंस्पेक्टर है उसको सीधे बर्खास्त करने की जब बात उन्होंने कही तो इसको बहुत एक कठोर और कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा गया, जो होनी ही चाहिए अगर आपको एक सख्त मैसेज, एक कठोर संदेश देना है इस तरह की चीज़ों को लेकर। इसके पहले प्यारे मियाँ की बात हो या फिर इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ, बदनावर में हुआ और जो भोपाल में अगर हम बात करें बुधवार सुबह की, तो ये मैसेज बहुत साफ है कि शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ, अपनी टीम के मुकम्मल होने के साथ, एक मुकम्मल इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते हुए ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो तैयार हो जाइए, आगे मध्य प्रदेश में कुछ बड़े अभियान, जिसमें कुछ अभियान उन एलिमेंट्स के खिलाफ भी होंगे जो समाज विरोधी तत्व कहे जाते हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ हैं। मैं भोपाल स्टूडियो की बात करूं तो जेपी धनोपिया साहब हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर और अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं केपी त्रिपाठी, विधायक हैं, युवा विधायक हैं बीजेपी के, उनका मैं बहुत स्वागत करूंगा और थोड़ी देर से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नवनीत शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। नवनीत जी, आपकी टिप्पणी से मैं शुरुआत करता हूं। किस तरह देखते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान जी ने साफ करने की कोशिश की है और बड़े मजबूत इरादों के साथ उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है कि ये चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। कैबिनेट में मंत्रियों से बातचीत और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेना जो उनका अधिकार है, वो भी ये बताता है कि राजनीतिक तौर पर भी और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भी वो एक मजबूत इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वो लंबे समय बाद सिलेक्शन मोड के बाद वो एक्शन मोड में आए हैं, क्योंकि 3.5-4 महीने जो प्रदेश की व्यवस्था और मंत्रालय नहीं बंटने के बाद
जो भी स्थितियां लोगों को दिख रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान के वो तेवर और कलेवर बदल गए हैं जो पहले हुआ करते थे, और वे अब जो हैं वो शायद किसी की कठपुतली बन गए हैं। पर निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये काम प्रयास शुरू किया है तो एक अच्छा प्रयास तो वैसे भी होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये जितने भी, चाहे प्यारे मियाँ हों, चाहे आपके दीगर लोग हों, या ये आबकारी का अधिकारी हो, ये सब हमारे ही राजनीतिक और समाज की अव्यवस्था की नाजायज़ संतानें हैं जो सुविधा का लाभ लेकर हमारे ही समाज में गंदगी फैलाती हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोगों के साथ तो कोई भी सरकार आए, मेरा ये मानना है कि कोई रियायत नहीं होना चाहिए, तभी हम एक सभ्य समाज की कल्पना कर पाएंगे। पर अब सवाल उठता है कि क्या इसे आगे भविष्य में मॉडल बना दिया जाएगा कि इस प्रकार से जो भी लोग कार्रवाई करेंगे या जो भी लोग पकड़े जाएंगे वे अदालत की बजाय सीधे उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी और वे हम अदालत का इंतज़ार नहीं कर देंगे। देश की एक न्याय व्यवस्था भी है, हमें उस पर भी एक भरोसा करना पड़ेगा। हम कोशिश करें कि ऐसे लोगों का चेहरा एक्सपोज हो और वो तमाम लोग जो हैं अच्छी खासी सज़ा पाएँ, ताकि हम एक मॉडल भी बना सकें उसको। बिल्कुल नवनीत जी, और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि रिसेंटली हमने देखा जिस तरह से विकास दुबे का मसला था और उस इनकाउंटर में उसके मारे जाने के बाद भी उसके जो ऑडियो सामने आ रहे हैं उसमें कहीं वो किसी कांस्टेबल से बात कर रहा है तो कहीं किसी और प्रभावी व्यक्ति से बात कर रहा है। और सवाल ये भी है कि हम सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ते हैं लेकिन तंत्र की उन चीज़ों पर चोट नहीं करते या नहीं कर पाते हैं, या कई बार चीज़ें छूट जाती है। वो होटल क्यों जिम्मेदार नहीं है जहाँ नाबालिग लड़की के साथ आरोपी आबकारी विभाग का सब इंस्पेक्टर जाता है? किस तरह का होटल है ये जो बिना किसी पहचान पत्र के दिन में एक नाबालिग लड़की के साथ एक सरकारी महकमे के अधिकारी को, एक सब इंस्पेक्टर को अलाउ करता है? आखिर उस होटल का लाइसेंस क्यों रद्द नहीं होना चाहिए, क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सब प्रोटेक्शन देने वाले एलिमेंट्स भी हैं जिन पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी। धनोपिया साहब। देखिए सर जी, अभी नवीन शुक्ला जी ने जो कहा है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल घटनाक्रम के नज़दीक है, सारी बातें हैं। ये इस समय बिल्कुल एक, मैं वकील हूँ इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि एक गिलास में आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है, इसमें चर्चा होने वाली स्थिति हो गई है। अगर आधा गिलास खाली है तो निश्चित रूप से बात कुछ और होगी, आधा गिलास भरा है तो कुछ और होगी। मैं फिलहाल आधा गिलास भरे की बात कर लेता हूँ कि शिवराज जी ने अच्छा निर्णय लिया, कम से कम एक मैसेज तो दिया, उन्होंने अच्छी शुरुआत की, बधाई के पात्र हैं वो। लेकिन सवाल ये उठता है कानून व्यवस्था को हम किस तरह से अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अपराधी अपराध करता है, अपराध के बाद एक सिस्टम होता है, कानून न्याय व्यवस्था होती है। जैसा आपने स्वयं कहा, अकेला व्यक्ति वो जिम्मेदार नहीं है, उसके साथ पूरा घटनाक्रम है। और वो बच्ची के साथ पिछले 10 महीने से, 1 साल से घटनाक्रम चल रहा है और वो शिकायतें कई बार कर चुकी है। तो कहाँ कहाँ शिकायतें हुई हैं, कौन कौन जिम्मेदार थे? सवाल ये है कि बर्खास्त करने से उसकी न्यायिक जो दंड की व्यवस्था है वो नहीं बदल जाएगी, वो अपनी जगह रहेगी। अगर व्यक्ति निलंबित होकर भी सजा पाता है तो बर्खास्त तो अपने आप हो ही जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जी ऐसी ही व्यवस्था को बनाने के लिए, ऐसे ही निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को वो करें। अभी पिछले दिनों गुना में एक दलित परिवार के साथ घटना हुई, पुलिस वालों ने किस तरह से मारपीट की, उसमें तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, उसमें तो कह दिया कि ठीक है सारी। तो मेरा कहना है ताली दोनों हाथ से बजाने का प्रयास करें, न्याय व्यवस्था और न्याय के जो तंत्र है उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास करें। आज भोपाल में एक घटना हुई, एनकाउंटर में उसे गोली लगी पैर में, जिससे मैंने आज दोपहर में एक चैनल ने पूछा, मैंने कहा अच्छी बात है, अपराधियों को हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज जो अपराधी दिख रहे हैं, सामने चेहरे दिखाए जा रहे हैं, इनके साथ अकेले नहीं होते हैं, इनके काकस होता है, इनके रैकेट होता है, इनके लोग होते हैं, हमें उन पर भी प्रहार करना चाहिए। तब एक संदेश जाएगा, तब एक मैसेज जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात की गारंटी कह नहीं ले पा रहे हैं कि और दूसरे लोगों के साथ जो कार्रवाई है उनको भी तो कुछ करें। ऐसा नहीं होता, ये राजतंत्र नहीं है कि आपने सीधा निर्णय लिया बर्खास्त तो कल होना ही है। बर्खास्त शब्द बोल के आप सिर्फ बाई भाई ले दे, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अपराधी की जमानत ना हो, प्रकरण इतना पुख्ता बने, इतनी गवाह साक्ष्य हो कि सजा हो जाए। जैसे विकास दुबे के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि मत बताइए कितने प्रकरण थे, इतने प्रकरण के बाद जमानत पे क्यों था, ये बताइए आप। तो मेरा क्या, इस तंत्र को, इस प्रशासन को सख्त करें और तुरंत करें। निश्चित से आज अच्छा निर्णय लिया है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक वकील का जो पक्ष आपने इसमें शामिल किया है उससे सभी सहमत हो सकते हैं। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केपी त्रिपाठी जी विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं त्रिपाठी जी। और आपकी पहली प्रतिक्रिया इस मसले पर, शिवराज जी ने साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि राजनीतिक सहयोगियों से भी वो रिपोर्ट लेंगे, ब्यूरोक्रेसी से भी वो रिपोर्ट लेंगे, और अगर मध्य प्रदेश में कदाचरण और अनाचार के मामले सामने आते हैं तो उसके आरोपी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करने से भी वो हिचकेंगे नहीं। त्रिपाठी साहब, जब आप देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री जी के मजबूत मुख्यमंत्री होने का सवाल है, 1956 से जब से मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है, इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो इतने लंबे कार्यकाल तक चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मैंने पूरा आप देखिए तो जिस तरह से पिछले कार्यकालों में उन्होंने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, बिना सख्त फैसलों के और बिना सख्त प्रशासनिक व्यवस्था के यह संभव नहीं होता। निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में यह और देखने को मिलेगा। जी, तो चलिए सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिपाठी जी देखते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को, और उनका कहना है कि आगे और सख्त इरादे नज़र आएंगे। नवनीत जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब भी कार्रवाई होती है समाज के उन तत्वों के खिलाफ जिन्हें हम समाज विरोधी तत्व कहते हैं, चाहे वो माफिया कह लें उन्हें हम, इस कार्रवाई के पीछे एक दृष्टि ये भी होती है कि जनता इसको बहुत पसंद करती है, और इसीलिए कई बार इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह भी हो जाती है कि जिसमें एक हड़बड़ी होती है, और इस हड़बड़ी में कई बार ये भी कठिनाई होती है। मैं कांग्रेस सरकार के समय जो अभियान शुरू हुए उस पर भी बात उठी, और इसके पहले बीजेपी के समय जो अभियान चले उस पर भी बात उठी कि इसमें कई ऐसे लोग भी चपेट में आते हैं जो पूरी तरह से दोषी नहीं होते या कई बार निर्दोष भी होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि एक पॉपुलिस्ट डिसीजन की तरह इस मुहिम को चलाया जाता है कि लोगों में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, और ये मुहिम आमतौर पर अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती हैं ठीक तरीके से, क्योंकि उनकी डिज़ाइनिंग सिर्फ ये होती है कि कुछ बड़ी मछलियों को पकड़कर एक हलचल पैदा कर दी जाए तालाब में या समुद्र में। इसकी एक डिज़ाइनिंग इस तरह हो कि चोट हर उस चीज़ पर हो जो इन लोगों को संरक्षण देकर आगे बढ़ाती है। जैसे मुंबई से बड़ी चतुराई से पुलिस ने और सरकारों ने मिलकर अंडरवर्ल्ड का सफाया करने की कोशिश की है। कुछ इस तरह की एक दृष्टि की जरूरत है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पटवा जी एक बात कहा करते थे हमेशा कि यदि कोई योजना आ रही है तो मान लीजिए कि राजनीति में कुछ लोगों का भला होने वाला है, और ऐसा कोई अभियान शुरू होने वाला है तो भी ये मान लीजिएगा कुछ लोगों का हिसाब चुकता होने वाला है। पर हमेशा मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की जब कोई योजना शुरू होती है तो निश्चित रूप से प्राथमिक स्थिति में उसके पीछे मंशा बड़ी साफ होती है, नीयत बड़ी साफ होती है कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आम लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। पर मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी इस प्रकार का संदेश जाने के पहले जैसे जैसे दूसरी और तीसरी स्टेप पे ये बातें आती है, इसका राजनीतिक लाभ लेने की एक कोशिश शुरू हो जाती है। वो चाहे कमलनाथ जी ने भी की होगी, और निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी के, चूँकि 15 साल के इन पिछले पुराने कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो जिन लोगों ने 15 सालों में, जो लोग नाम अभी जिनके नाम सुनाई पड़ रहे हैं, क्या वे उन 15 सालों में नहीं थे? क्या प्यारे मियाँ ने 15 सालों में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया था? प्यारे मियाँ को आज आपने बोला तो पिछले 15 सालों पहले क्यों पैदा हुई है? ये जो नासूर पैदा हो रहे हैं ये हमारी ही व्यवस्था के कारण पैदा हो रहे हैं कि मुट्ठी भर राजनेता उनको इतना संरक्षण दे चुके रहते हैं कि उसके कारण वो लोग जो हैं वो अपनी ताकत बना लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम खुद ही देख रहे हैं कि जिन लोगों को आज आपने शिक्षकों के पीछे डाला है वो उन्हीं समय में तो पैदा होकर सारे कामकाज करते रहे। पर मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर उसने इनके खिलाफ अभियान चलाया है तो निश्चित रूप से वो हीरो बनता है और उसका फ़ायदा उसको मिलता है राजनीति में। और अगर शिवराज जी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं उनको बधाई भी देता हूं इस काम के लिए कि अगर उन्होंने ये अभियान शुरू किया है। बिल्कुल। पर इन सारे लोगों को खुद सजा देने की बजाय अगर हम न्याय व्यवस्था से सजा दिलाएं तो एक संदेश जाता है कि इस देश की और हमारी प्रदेश की न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इसके साथ ही न्याय दिलाने की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो EOW हों, चाहे वो लोकायुक्त हों, और तमाम जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसी हैं जिसकी तरफ धनोपिया जी ने इशारा किया, उनकी मजबूती, उनकी निष्पक्षता और इसी के साथ प्रश्रय देने वाली जो एजेंसियां हमारे समाज में हैं, मैं इसमें माफ़ कीजिएगा, उन पेरेंट्स को भी शामिल करता हूं जो अपनी नाबालिग बच्चियों को अपने अभाव, गरीबी के चलते भले ही कहीं काम करने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या कभी ये पूछते हैं कि उन्हें रोज़गार देने वाला जो उनका एम्प्लॉयर है उसकी नीयत कैसी है? क्या कभी वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी बच्चियों के साथ, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को शामिल करूंगा मैं, शोषण का एक ही तरीका नहीं होता, शोषण के कई तरीके होते हैं,
लेकिन क्या हम ये पूछते हैं? और बाद में जब वो गुजरती है तो ज़रूर बात थोप दी जाती है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसके लिए एक तंत्र जिम्मेदार है। हमारा मुखबिर सिस्टम नहीं है। त्रिपाठी साहब, काम करना होगा तो चौतरफा काम करना होगा। विकास दुबे उत्तर प्रदेश से निकल जाता है, 5 दिन वो अलग अलग 3 राज्यों की सीमाएं पार करके महाकाल मंदिर चला आता है उज्जैन। ये बताता है कि वो मुखबिर का सिस्टम जो 60 और 70 के दशक में अचूक था वो कमजोर हुआ है। बहुत जगह चौतरफा काम करने की कोशिश है, समाज में जागृति लाने की कोशिश करने की जरूरत है। मुहिम चले, स्वागत योग्य है, सीएम का ये कदम बेहद स्वागत योग्य है आगे, लेकिन इसके साथ इसका एक संवेदनशील पक्ष भी हो और एक निर्णायक पक्ष भी हो। त्रिपाठी साहब जी, जहां तक अपराधियों के पनपने का सवाल है, आप जानते हैं जो दंड व्यवस्था है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक में दंड व्यवस्था का प्रावधान ही इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारी समाज में कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह से लाभ लेकर उसको गलत तरीकों से आगे बढ़ना चाहते हैं वो आते हैं और कहीं ना कहीं वो संरक्षण पाते हैं एक समाज के किसी वर्ग का। लेकिन जब सरकारों को पता चलता है, जो मजबूत सरकारें होती हैं वो इस तरह के सख्त फैसले लेती हैं और इसीलिए विधान में, हमारे संविधान में दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहले जो था आईपीसी में हमारे जो दंड व्यवस्था थी वो व्यक्ति बनाम व्यक्ति हुआ करती थी। कालांतर में उसमें संशोधन करते हुए जब कोई व्यक्ति अपराध करता है उसको समाज के विरुद्ध माना जाता है, उसको संविधान के विरुद्ध माना जाता है, उसको प्रशासन के विरुद्ध माना जाता है। और जब ये चीजें बाहर आती हैं तो प्रशासन जितनी सख्ती से फैसला लेता है उससे नीचे तक एक मैसेज जाता है। जो मुख्यमंत्री जी ने आज ये काम किया है उससे उन्होंने प्रशासन में एक मैसेज देने का काम किया है कि आप लोग जो अपनी कार्य पद्धति है, जो कार्य प्रणाली है, जो पिछले 15 महीनों में आप लोगों ने जिस तरह से खराब कर ली थी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, आप फिर से सुधार कर लो और अपने आप में सुधार करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए जुट जाइए। एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारना और समाज की कुरीतियों को समाप्त करना। त्रिपाठी जी, एक और निवेदन करूंगा कि कोई भी काम ऐसा हो, जैसा धनोपिया जी ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की पहल अच्छी है, आपको भी कभी कुछ अच्छा लगे तो बोल दिया करिए अच्छा। पार्टी लाइन में कोई बहुत इस पर कोताही नहीं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब सदन में शपथ लेने के बाद दिग्विजय सिंह जी को नमस्ते किया, प्रणाम किया उन्होंने, और गुलाम नबी आज़ाद जी को प्रणाम किया तो उन्होंने तो पीठ थपथपाई, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप युवा विधायक हैं, अपेक्षा रखेंगे कि कभी धनोपिया जी की शर्ट की तारीफ हो जाए, कभी उनके किसी वक्तृत्व की तारीफ हो जाए। जी जी, धनोपिया जी का जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है जी, मैं उनका काफी सम्मान करता हूँ, एक बड़े भाई की तरह उनको देखता हूँ। उसमें कोई, देखिए, जहाँ व्यक्तिगत संबंधों का सवाल है जी, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये डिबेट का मुद्दा है, जी जी जी, चलिए, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दिया कि धनोपिया जी की व्यक्तिगत तारीफ तो करूंगा, कमलनाथ जी के लिए मत बोलिएगा। धनोपिया जी, देखिए, मैं एक बड़ी बात है जी, मैं भी वही सोच रहा था कि सारी स्थिति बन रही है तो शिवराज सिंह चौहान साहब ने अभी 4 दिन पहले प्यारे मियाँ के मामले में भी बहुत सख्ती से निर्णय लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तोड़ दो, फोड़ दो, सारा कर दो। और परिणाम आपने देखा कि उनके जो अवैध जितने भी वो निर्माण थे जो 15 और 20 साल से थे वो गिरा दिया गया, उन पर कार्रवाई की गई। आज उन्होंने फिर एक निर्णय लिया, बर्खास्त कर दीजिएगा, वो भी कर दिया गया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ क्या हम इस बात को ही लेके चलें, बाकी अपराध नहीं होते क्या, भ्रष्टाचार नहीं होते। एक पुलिस अधिकारी का 4 साल पुराना लिफाफे का हिसाब करते हुए वीडियो जारी हुआ, आपने क्या किया, सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। मेरा कहना है कि ताली दोनों हाथ से बजाइए भाई, लोगों को न्याय देने की बात करने का न्याय करिए। न्यायालय करता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। समाज में बुराइयां इसलिए ज्यादा नहीं है कि बहुत बुरे लोग ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा बुराइयां हैं कि हम समय पर निर्णय नहीं लेते, हम चुप रहते हैं। आज मेरा सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं करते हैं और करें, लेकिन हर व्यक्ति कहता है करता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने प्यारे मियाँ की एक कांग्रेस की फोटो जारी कर दी, कल साथ कांग्रेस के लोगों ने 10 शिवराज सिंह चौहान दूसरे साथ जारी कर दी, मामला ठप हो गया। रोज अखबार पढ़ते हैं, सफेद पोशाक लोगों के नाम आ रहे हैं, आज जारी होने वाले हैं, किसी का नाम तक नहीं आता, अखबारों में न्यूज में पढ़ना नहीं मिलती। अब तो ये हालात है। तो मेरा क्या है, संरक्षण ऊपर से होता है भाई, पार्टियों से नहीं होता है। जो व्यक्ति सत्ता में होते हैं वो संरक्षण देते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो।
वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न कमलनाथ हो जी ने जाता लिया है। माफियाओं के लिए जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की थी, पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। अकेला जीतू सोनी की बात नहीं है, सब जगह देख लीजिए। उन्होंने शुद्ध के लिए जो युद्ध शुरू किया था, उसमें मावा माफिया, खाद माफिया, भू माफिया, सारे माफिया भागते फिरते थे। एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कमलनाथ जी ने मैसेज दिया इस बात का। त्रिपाठी जी बोल लीजिए संक्षेप में जी, बहुत जल्दी जी, वक्त कम है मेरे पास। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कहीं ना कहीं जब अपराध बढ़ता है तो किसी न किसी समाज के हिस्से में उसको सहयोग मिलता है। लेकिन जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, एक ज्योति सोनी का मैटर ठीक है, लेकिन पूरे प्रदेश में रेत माफिया, उद्योग माफिया, शराब माफिया और ट्रांसफर माफिया, भाजपा से बड़ा रेत माफिया कभी नहीं हुआ है, आज भी फिर शुरू हो गया है। पहले भी बहुत बड़ा माफिया था रेत माफिया, खाद माफिया। अभी आपके एक पुलिस अधिकारी को एक रेत माफिया ने किस तरह मारा है, सरेआम अखबार में फोटो छपा है। और रेत माफिया के लोगों ने तो एक एसपी की भीड़ में हत्या तक कर दी थी। इसलिए अपन इस विषय को फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं शुक्ला जी की तरफ चलूंगा। शुक्ला जी, एक समग्र रूप से कुछ सेकंड्स है मेरे पास, 30-40 सेकंड, आपकी एक टिप्पणी कंक्लूड करते हुए। जी शुक्ला जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका जी। एक तो मैं आपको आपके स्वस्थ रहने की बधाई देता हूं कि इस कोरोना महामारी में भी आपका एक व्यक्तित्व बना हुआ है, इसके लिए आपको शरद जी। दूसरा जो बेसिक बात है, एक लाइन आपने बीच में कही थी कि जो खुफिया तंत्र है हमारा, जो पुलिस विभाग का एक खुफिया तंत्र होता था, वो बुरी तरह से बिखर चुका है हमारा, और उसी के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और उसका सबसे बेसिक कारण ये है कि जब से GOP 69 लागू हुआ, उसके कारण जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, जो पुलिस विभाग में या दूसरे विभागों में, उन्हें आपने हटा के दूसरी जगह पोस्टेड कर दिया। ये सब नीचे के कर्मचारी थे, यही आपका मुखबिर तंत्र चलाते थे और यही सूचनाएं देते थे। पर चूंकि आपकी इस प्रक्रिया के कारण झाबुआ का आदमी इंदौर पोस्टेड है, इंदौर का आदमी शाहजहांपुर पोस्टेड है, तो वो न तो लोगों को पहचान रहा है, न उन अपराधियों को पहचान रहा है, न उसके पास में यहाँ पर मुखबिर बने, क्योंकि जब तक वो बनाता है फिर उसका तबादला हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले पुलिस विभाग का जो पुराना आप कह रहे हो 60 के दशक का, अगर वो खुफिया तंत्र तैयार होता है तो 60% अपराधों पर तो हम घर बैठे ही नियंत्रण पा लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे एक 60 और 65 के बीच के कैडर के एक IAS ऑफिसर ने एक बार हमें बताया था कि उस दौर में 70 के दशक तक और 80 के दशक के आरंभ तक मुख्य सचिव पर यह निर्भर करता था कि वो अधिकारियों की सलाहियत देखकर, खासतौर से युवा अधिकारियों की सलाहियत देखकर उनकी पोस्टिंग, मैदानी पोस्टिंग करें। और वो बहुत हद तक निष्पक्ष होती थी, जिसमें ये देखा जाता था कि मालवा को समझने वाला ये व्यक्ति कैसा है, इसमें अपराध से लड़ने की एक बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये एक बड़ी चीज़ है। और खुफिया तंत्र के साथ समाज भी बहुत सजग हुआ करता था 60 और 70 के दशक में। अगर इंदौर या भोपाल के किसी चौराहे पर कोई नाबालिग 17-18 साल का लड़का सिगरेट पीता था, तो मोहल्ले के राजू भैया, जो बड़ा पॉपुलर नाम होता था, वो उसके सर पर एक जोरदार चपत लगाते थे और कहते थे, चल तेरे पापा के पास लेकर चलता हूँ, ये तेरी उम्र है सिगरेट धौंकने की। आज वो समाज मौन है, वो अपने अपने घरों में बैठा है। हम देखते हैं तो हमें सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाने वाले हाथ दिखते हैं, मदद करने वाले हाथ नहीं दिखते। तो ये समाज जो कोसता है सरकारों को, इधर अपने मिसडीड्स को भी देख लीजिए सर, क्षमा सहित। हम लोगों का काम है थोड़ा बहुत आईना वाइना दिखाना, बड़ा कठिन काम है, लेकिन कोशिश करते हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।